हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 सीखेंगे, जो कि भगवत गीता का बहुत ही चर्चित श्लोक है। चलिए शुरू करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं। कभी भी अपना मन जब भ्रमित हो, दुखी हो, चिंता आने लगे, तब इस श्लोक को आप याद कीजिए, आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, पहले 2 श्लोकों में बोला कि जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और उन देवताओं के द्वारा जो परिणाम मिलता है उसकी वजह से वे स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, पर उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या यह है कि पुण्य जब खत्म हो जाता है तब उन्हें वापस इस संसार में आना पड़ता है। अब किसी के मन में प्रश्न आए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका जो आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति कौन करता है? क्योंकि पिछले श्लोकों से पता चलता है कि जो देवताओं की आराधना करते हैं किस लिए? कामनाओं के अधीन होकर। कामना मतलब उनको कुछ चाहिए, तो जब उनको कुछ चाहिए तो देवताओं की शरण लेते हैं। पर जो यहाँ पर बताया गया जिनकी आवश्यकताएं है और वे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, किस तरह से? अनन्य भाव से। ना अन्य और कोई नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं? चिंतयन, भगवान का ध्यान करते हैं और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं अच्छे तरीके से। ऐसे जो लोग हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो निरंतर मेरे स्मरण में लगे रहते हैं, उन लोगों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका जो भी आवश्यकताएं है उसको पूरा करते हैं और जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका ध्यान भी रखते हैं। इतने दयालु भगवान, और ये ऐसा है कि ये श्लोकों को बहुत लोगों के लिए बहुत प्राण जैसा श्लोक है। इसमें भगवान का अपने भक्तों के साथ बहुत ही विशेष भाव देखने को मिलता है। और इसमें जो मुख्य बात हमारी तरफ से है वह है अनन्य। हम बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पर आश्रय के समय में हम अलग अलग जगह पे आश्रय ढूंढते हैं। पर इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है जब केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय देखते हैं, केवल उन्हीं का सहारा देखते हैं कि बचाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही, नहीं तो
कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और जाके किसी और देवी देवता का आश्रय लूँगा। तो जब विपत्ति का क्षण आए, जीवन में दुख की परिस्थिति आए और फिर हम केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रय पर निर्भर रहे, तो भगवान उसकी पूरी गारंटी देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसका क्या आश्रय है? उसका आश्रय केवल उसकी माँ है। वो माँ के भरोसे ही रहता है, माँ ही सब कार्य करती है। ऐसे ही हमें भी भगवान श्री कृष्ण के पर पूर्णतया आश्रित होना है और भगवान एक माँ की तरह सब कुछ आवश्यकताएं पूरी करती है। और यह श्लोक जब बोला गया योग क्षेमम, तो इसका मतलब कई लोग ये समझते हैं भौतिक आवश्यकताएं, जबकि वास्तव में है कि जो हमारे वास्तविक आवश्यकताएं हैं, मतलब जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाए या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने में जो आवश्यक है, वे हमारी आवश्यकताएं हैं। उसकी पूर्ति भगवान करते हैं और जो कुछ भक्ति हमने करी है उसकी सुरक्षा भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और यहाँ पर जो शब्द आया वहामी, वहन करता हूँ, ये कैसा है? जैसे एक माँ का बेटा, वो थोड़ा सा भारी है, मजबूत है, मोटा है, तो माँ को उठाने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा बेटा भारी है, तो जब फिर उठाते हैं गोदी में, फिर भी माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि उनको लगता है मेरा बेटा स्वस्थ है। तो भार है पर फिर भी मन में बहुत प्रसन्नता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण वहामी शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ, इसीलिए वहामी शब्द का प्रयोग किया। इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। ये प्रेम भाव की वजह से भगवान अपने जो आश्रित होते हैं उनका इस तरह से ध्यान रखते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं, पर जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उसके लिए तो भगवान एक माँ की तरह बनकर और बहुत प्रेम से हर चीज का ध्यान वे स्वयं रखते हैं। उसमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि अरे मेरा ये ध्यान कौन रखेगा। भगवान कहते हैं उसका ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ। बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होगी, इसके माध्यम से मैं दो संक्षेप में कथा बताता हूँ। एक कथा नरसिंह मेहता जी के बारे में है, जो बहुत बड़े भक्त हुए गुजरात में। वो एक बार घर में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया और घर के कार्यक्रम के आयोजन के बाद में सबको न्योता दे दिया कि आज शाम को आकर भोजन कीजिए हमारे यहाँ पर। और फिर वो सामान लेने मार्केट में गए और मार्केट में गए, वहाँ पर भागवत कथा चल रही थी। वे भगवान की कथाएं सुनने का थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ और फिर बाद में सामान लेके घर जाऊँगा। तो यह सोचकर नरसिंह मेहता जी वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगते हैं और कथा सुनते सुनते इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं और कथा चले जा रही है और वे वहीं पर बैठे हैं। उधर घर में पत्नी चिंता कर रही है, अरे अभी तक राशन आया नहीं है और लोग आने वाले हैं, कैसे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ नरसिंह मेहता जी भगवान के कथा सुनने में लीन है और भगवान को बहुत चिंता हो गई। अरे मेरे भक्त के घर में आज प्रोग्राम है और मेरा भक्त तो मेरे भजन में लगा हुआ है।
तो भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सारा राशन लेके आते हैं और घर में देते हैं और सब कुछ अच्छे से व्यवस्था करते हैं। बहुत लोग आते हैं, उन सबको भोजन करवाते हैं और फिर शाम अंधेरा होते होते वो वापस चले जाते हैं। और आधी रात के बाद में नरसिंह मेहता जी को पता चलता है, अरे हमारे घर में आज कार्यक्रम था, मैं तो सामान लेने आया था। और वो उनको बड़ा चिंता होती है, अरे कैसे हुआ होगा। तो बड़े ही संकोच से जब वो वापस घर की ओर आ रहे होते हैं तो सब लोग उनको धन्यवाद दे रहे होते हैं। और नरसिंह मेहता जी सोचते हैं, अरे ये लोग तो मुझे इतना धन्यवाद क्यों कर रहे हैं, मैंने तो उनकी भोजन की व्यवस्था ही नहीं करी। फिर और आगे जाके परिवार में देखते हैं, सोचते हैं कि उनकी वाइफ नाराज होगी, पत्नी नाराज होगी, पर पत्नी ने कुछ नहीं बोला, बड़े अच्छे से स्वागत किया, बोला अच्छे से कार्यक्रम आपने करवा दिया, बहुत सही समय पर सारा कुछ व्यवस्था हो गई। और नरसिंह मेहता सोच रहे हैं, अरे मैं तो यहाँ था ही नहीं। फिर उनको पता चलता है ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आकर ये सब व्यवस्था करी। बहुत सारे भक्तों के जीवन में आप इस तरह का भाव देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम जब चिंता छोड़कर चिंतन करते हैं तो हमारी सारी आवश्यकताओं को भगवान श्री कृष्ण ध्यान रखते हैं। जो जो हमारी आवश्यकता है वे भगवान श्री कृष्ण उसको पूरा करते हैं। तो आप कभी भी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी भगवान का ध्यान नहीं होता जी, मन भटक जाता है। पर सबके अंदर एक स्वाभाविक ध्यान करने की जो काबिलता है, योग्यता है। अब वो बोलेंगे जी कैसे, कि जो सबको चिंता करना आता है, बहुत चिंता होती है, सभी को होती है, तो चिंता को चिंतन में बदलना है। चिंता मतलब एक ही चीज को बार बार सोचते थे, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, तो हमारा मन बार बार एक ही चीज को और भागता है। तो उसको जब हटाकर भगवान के ऊपर लगाएंगे तो मन बार बार भगवान की ओर भागेगा, तो उसको बोलेंगे चिंतन। जब अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो भगवान उसकी व्यवस्था को पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। एक और कथा हमें देखने को मिलती है और ये कथाएं वास्तविक है, सच में हुई है। नरसिंह मेहता जो इतने बड़े भक्त हुए, उन्होंने अपने कविताओं में इन सब का वर्णन किया है, भजनों में ये सब लिखा है और उसी से हमें पता चलता है। ऐसे ही एक और भक्त हुए जिनका नाम था अर्जुन मिश्र या अर्जुन आचार्य। उन्होंने भगवत गीता पर तात्पर्य लिखने के उद्देश्य से कार्य आरंभ किया। बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, जीवन की जो मुख्य आवश्यकताएं भोजन वस्त्र वो सब की बहुत ही कमी थी और बहुत दरिद्रता से उनका जीवन बीत रहा था। और वे जब तात्पर्य लिख रहे थे भगवत गीता का तो वहां पर यह श्लोक देखने को मिला और उन्होंने सोचा योग क्षेमम वहाम्यहम, अरे लगता है यह श्लोक सही नहीं है, क्योंकि अगर ये श्लोक सही होता तो भगवान मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते, पर लगता है यह श्लोक सही नहीं है। और वह श्लोक को योग क्षेमम वहाम्यहम को वो काटा लगा देते हैं, पेन से मार कट कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद यह श्लोक सही नहीं है और फिर वो नहाने चले जाते हैं। थोड़े ही समय बाद एक छोटा सा बालक अपने सर पर भोजन का बहुत बड़ा टोकरा लेके आते हैं और दरवाजा बजाते हैं। घर में अर्जुन आचार्य की जो पत्नी होती है वो खोलती है दरवाजा और वो आश्चर्यचकित हो जाती है, आप कौन हैं और इतना भोजन क्यों लेके आए।
तो वो बालक बोलता है, मैं आपके पति का एकमात्र शिष्य हूं और उन्होंने ये सारा भोजन सामग्री भेजा है आप लोग के लिए, और वो रख देते हैं। और वो पत्नी देखती है बालक बहुत सुंदर दिख रहा है, पर उसके छाती पे कुछ निशान लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है किसी ने चीरा मार दिया है और जैसा लग रहा खून आने ही वाला है। तो पत्नी का हृदय द्रवित हो जाता है और पत्नी कहती है, ये किस क्रूर व्यक्ति ने किया है जो तुम जैसे छोटे से बालक के ऊपर इतना बड़ा चीर मारा है। तो बालक बोलता है, नहीं नहीं, ये केवल मेरे गुरु आपके पति देव मैं थोड़ा विलंब हो गया भोजन की व्यवस्था में, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है, पर सोच करती है, अरे मेरे पति अर्जुन मिश्र तो ऐसा क्रूर स्वभाव के नहीं है। पर फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ये भोजन यहाँ पे रखता हूँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे और भी काम है। पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, आप यहीं पर रुकिए, थोड़ा समय भोजन करके जाइए। बालक बोलता है, नहीं, मुझे और बहुत सारे कार्य है, और वो चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद अर्जुन आचार्य आते हैं और देखते हैं, अरे इतने सारा भोजन की व्यवस्था ये किसने किया है। तो पत्नी बोलती है, ये सब आपके शिष्य ने तो भेजा है, आप ही ने तो बोला था। अर्जुन आचार्य आश्चर्यचकित, अरे मैंने तो ऐसा कोई शिष्य किसी को बना ही नहीं है, और ना मैंने किसी को कुछ भेजा है। और अर्जुन आचार्य पूछते हैं, उस कौन था शिष्य, थोड़ा बताओ इनके बारे में। तो पत्नी बोलती है, इतना तो याद नहीं, बस इतना पता है कि उसके छाती पे एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था, ऐसा लगा था किसी ने चाकू से उसको काट दिया हो। और तब अर्जुन आचार्य को पता चलता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी को कट किया था सुबह, और वही उसका वजह से भगवान स्वयं आकर और मेरे भोजन की व्यवस्था की है। बहुत दुखी होते हैं कि मैंने भगवान के शब्दों पर संदेह किया, और भगवान इतने दयालु है कि वे स्वयं आकर मेरे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं कैसा दुष्ट आत्मा हूं कि मैं भगवान से केवल भोजन की याचना कर रहा हूं, जो भगवान मुझको सब कुछ दे सकते हैं, और फिर भी मैं यही समझा कि मेरी आवश्यकता और यह शरीर की आवश्यकता दोनों एक है, पर वास्तव में मेरी आवश्यकता है भक्ति। तो आप देखेंगे ये कथा से पता चलता है कि भगवान की वाणी है, हर एक शब्द साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह मत कीजिए। मैं खुद ऐसे श्लोकों को इतनी बार अपने जीवन में देखा है कि ये श्लोक हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा करते हैं, और इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, भगवत गीता को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह पे आश्रय ढूंढते हैं, कभी किसका आश्रय ढूंढते हैं, कभी किसका आश्रय ढूंढते हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण बार बार एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, अनन्य भाव से, अलग अलग जगह पे आश्रय ढूंढेंगे तो भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, केवल एक आश्रय, हे भगवान, पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही मेरे अपने हैं, केवल आप ही हमारे परम हितैषी है। आप बचाएंगे तो मैं खुश हूं, और नहीं तो मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए। जब इस तरह से
अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान कभी भी विलंब नहीं करते। कोई बोलते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ये गलत बोलते हैं। भगवान के यहाँ कभी भी देरी है ही नहीं। जैसे ही हमने आश्रय लिया, भगवान उसी क्षण हमारी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। द्रौपदी भगवान को बुला रही है, पर आश्रय अपने मुंह का रखा है, क्योंकि मुंह में अपनी साड़ी को खींच के रखा है। सोचती है मैं अपने मुंह से इस साड़ी को रोक पाऊंगी। तो भले ही भगवान को बुला रही है, पर आश्रय अपने मुंह का है, और जब वो आश्रय भी छूट जाता है, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कभी भी विलंब नहीं करते। विलंब होता है केवल हमारी तरफ से, हम ही आश्रय लेने में देरी करते हैं। और आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, हर रोज बोल सकते हैं, आते जाते बोल सकते हैं। इसमें हमें पता चलता है हमको क्या करना है, और भगवान को पता है कि भगवान को क्या करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।